Hello everyone. So let me join the meeting first. Hi Ranjana. Good evening dear. Hi dear. Hi Megha. Hi Varsha. So कितने लोग एक्साइटेड हो? Hi Abhishek. Where is Ankit? So let me start our today's session. तो जिसमें मैं आज आपके लिए ओपन करने वाली हूँ एक बम्पर मेगा चीज. हाँ, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज. चलो बताओ, एनीवन गेसेस क्या सरप्राइज हो सकता है आपके लिए? और इस चीज़ का मैंने ज़िक्र आपके पास हर बार क्लास में किया है एंड यू आर हैप्पी टू सी दैट कि वो चीज़ आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी. और जो इस पैकेज में है, मतलब जो अभी हमारे साथ पेड सब्सक्रिप्शन में है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है. बुक तो लॉन्च होगी डियर, बुक लॉन्च होने में समय जा रहा है, बट आपकी एजुकेशन की वजह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. तो बुक्स लॉन्चिंग के लिए जो भी कंटेंट मैंने किया था विद PYQ के साथ, वो सारी चीज़ें मैंने एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर दी है. और जल्द ही मैं आप लोगों को में भी आज ये नंबर स्टार्ट करना था मुझे कि आप लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि जो बुक के कंटेंट्स है, जो हम बुक प्रिंट करने वाले हैं, उस बुक के लिए जो भी रिक्वायरमेंट PYQs होते हैं रिलेटेड टू द यूनिट वाइज, जैसा मैंने आपको बताया था, वो यूनिट वाइज. और मैंने PYQ को भी कंसेप्ट को उसके अंदर मिक्स में किया है, तो जो आपके लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. जैसे कि स्टार्टिंग में मेगा के क्यूरीज थे, क्वेश्चन थे कि मैडम हम लोग तो जो टॉपिक है वो क्लियर कर रहे हैं, आगे जा जाके हम जो टॉपिक भूल जाएंगे, सो फिर हम लोग PYQ को कैसे याद रख पाएंगे और ये कंटेंट को कैसे अंडरस्टूड कर पाएंगे कि ये यही टॉपिक्स है. और जैसे मैंने आपको पढ़ाया पूरे 10 यूनिट्स, उसमें से मैंने आपको बताया ये यूनिट, फर्स्ट यूनिट जो है सेकंड यूनिट से रिलेटेड है, सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट से रिलेटेड है, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट से रिलेटेड है. तो हर एक चैप्टर एक दूसरे के अंदर एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है, बट कुछ कंटेंट सिमिलैरिटी की वजह से वी हैव अ कंफ्यूजन अबाउट दैट कि क्या ये वाला क्वेश्चन यही यूनिट का है या नेक्स्ट यूनिट का है. इज दिस क्लियर? सो दैट काइंड ऑफ क्यूरीज एक्टिविटीज जो भी आपके थे, वो सारे क्लियर हो जाएंगे. मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करने वाली हूँ. मे बी ये वीक के अंदर आपको मिल जाएंगे, सैटरडे तक ऑलमोस्ट आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और उसके बिहाफ में हम PYQ करना स्टार्ट करेंगे. सो गाइज, मैंने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरीज थे जो जो रिलेटेड टू द लाइक लॉट ऑफ द स्टूडेंट हैव अ प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन पार्ट. तो आज जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट किया वो कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट किया है. और जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा मतलब जो है पूरा PDF जो फॉर्म है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी. आई एम जस्ट वेटिंग टू द टॉकिंग विद द जीतू सर. जैसे जीतू सर से मेरी बात हो जाती है, इंशाल्लाह आई विल डेफिनेटली गिव यू द थिंग्स. ओके, anyone else have a doubt, have a queries? पार्ट 2 के जो बुक्स रहती है वो बहुत कॉस्टली हो जाती हैं, बिकॉज उसके अंदर पेजेस 700 800 तक चले जाते हैं विद 10 मिनट्स.
और बट उसके अंदर अगर हम PYQ यूनिट वाइज भी कर ले तो और उसके पेजेस में ग्रोथ हो जाती है। तो जिसको आप लोगों को डाउनलोड करना बहुत डिफिकल्ट में होता, समझ नहीं आया, समझ के बाद ये है बेटा कि जैसा आपको टेक्स्ट बुक लॉन्च होता है, जैसे आप आर्यन पब्लिकेशन का बुक यूज कर रहे हो जैसे ही, तो उसके अंदर जैसे कंटेंट दिए रहते हैं, कंटेंट के बाद आपको MCQs दे दिए जाते हैं, बट मैंने MCQs नहीं लिया है, मैंने उसके अंदर PYQ का फॉर्मेट ले लिया। ऐसे काइंड करके मैंने आप लोगों के लिए नोट्स स्टार्ट किए, और वो नोट्स मैं आपके साथ जल्द ही ये वीक के एंड तक शेयर कर दूंगी, बिकॉज थोड़े से पार्ट लास्ट यूनिट एक रह गया है, और संडे के दिन मेरा वीक ऑफ नहीं था जिसकी वजह से एक दिन और डिले हो गया। बट डोंट वरी, ये वीक हमारा डाउट सेशन है, तो ये डाउट सेशन के लिए मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ कि 25 तक, ऑलमोस्ट 25 तक आपको सारे नोट्स जो है रिलेटेड वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? और नेक्स्ट जो बैच होगा मेरा, उन नेक्स्ट बैच के अंदर जो है फिर हम उसके अंदर और कंटेंट ऐड करके उसकी बुक्स लॉन्च करेंगे। ओके, सो गाइस दिसंबर का मंथ है, और अगर बुक उससे पहले पब्लिश हो जाती है, बेटा बुक यही था कि बुक जो है, बुक का कंटेंट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। मतलब जो बुक के कंटेंट है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही हूँ, दे रही, प्रोवाइड करूंगी। बेटा बुक की कॉस्ट जो है वो मुझे तो नहीं पता चलेगा, प्रेस में जाने के बाद उससे कंटेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर बुक की प्राइस हो जाती है, मे बी 400 या 500 समथिंग होगा पर बुक का प्राइस। ओके, हो सकता है 600 तक जाए, अप्रोक्सीमेटली 550 या 600 के बीच में कॉस्ट बैठ रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू जस्ट गिव यू दैट थिंग कि ये इतनी जल्दी आपको जैसा हो सकता है जीतू सर और भी उसके अंदर आपको ऑफर करवा दे या समथिंग प्रोवाइड करवा दे, बट आपको इतनी क्यूरियस करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे टॉपिक के कंटेंट हुए उनको ले लीजिए, और जितने भी अभी मैं न्यू नोट्स प्रोवाइड करूंगी आप उसको प्रीफर कर लीजिए, तो वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत बेनिफिटेड हो जाएगा। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नए कंटेंट पे, जिसपे मैंने बहुत ज्यादा जो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म के यूजेस थे वो शॉर्ट फॉर्म के डाउट हम कल क्लियर करेंगे। आज मैंने ले लिया कैलकुलेशन पार्ट, तो पहले हम कैलकुलेशन पार्ट को फिनिश करते हैं। So first, suppose the business ABC Limited has earned the following profit over the last 5 years. 2015 में देखो अभी हम जो क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल। तो गुडविल का कैलकुलेशन ये आपको पेपर 1 में भी आ जाता है और पेपर 2 में भी आ जाता है। कुछ टॉपिक ऐसे सिमिलर है जिसके अंदर आप पेपर 1 में भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो, पेपर 2 में भी मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, सपोज द बिजनेस ऑफ एबीसी लिमिटेड अर्न द प्रॉफिट ओवर द लास्ट 5 years। जिसने प्रॉफिट अर्न किया था 6,000, 2016 में किया था 5, 17 में 4, 18 में 7, 2019 में 6। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल एट द 3 years परचेज। ओके, यहाँ पर हमको एवरेज डिटेल दे दी है, सुपर की डिटेल नहीं दी गई है। ओके, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लेंगे सब में पहला, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 6,000, 5,000, 11,000, 11 में 4 करो 15,000। ओके, यहाँ तक कितने हो गए, 15,000 हो गए। 6 6 12 और एक 13, तो यहाँ पे 13 और ऐड कर लो, तो यहाँ पर हो गया 5 और 3 8, 28,000। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 28,000। यहाँ पर अगर हम 28,000 प्रॉफिट ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय क्या करना रहेगा हमको, 5 करना रहेगा। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 3 बच गया, तो आ जाएगा 5 6 जा 30, 0 0। 5,600 ये हमारे लिए क्या था, वैल्यूएशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। जब हम, हाँ वेरी गुड, एवरेज प्रॉफिट ये करेंगे। अब इसको क्या करने के लिए बोला गया है, डिवाइड बाय 3। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके, नाउ कैरी फॉरवर्ड, तो 3 8 जा 24, तो 2 रिमेनिंग हो गया, नया गया 3 8 जा 3 3 9 जा 3 6 जा 18, वेरी गुड, 3 6 जा 18, तो आपका आंसर आना चाहिए 18.66। ओके, देखो
लेकिन हमको डिवाइड नहीं करना था। 5600 जब हमारे पास आ गया, 5600 के बाद हमको करना क्या था, 5600 को गुडविल से मल्टीपल करना था। यहाँ पर आ जाएगा 5600 इंटू 3, तो वैल्यूएशन ऑफ अ गुडविल हो जाएगा 16,800। हाँ, लेकिन डिवाइड नहीं करना था रंजना, तुमने डिवाइड किया। डिवाइड नहीं करना था, हमको मल्टीपल करना। यस, वेरी गुड मेघा, परफेक्ट। तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने के लिए आपको आते हैं। तो ये एक और एक कैलकुलेशन पार्ट देख लेते, चलो हम। Compute the value of a goodwill on the basis of the 4-year purchase of average profit on the last 5 years. चलो जल्दी जल्दी पेन और पेपर अपने हाथ में ले लो, स्टार्ट कर लो। जब तक मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बता रही हूँ, आपके पास खुद के पास भी होना चाहिए। देखो 6, 5, 11, 6, 5, 11, तो 11, 11, 22, 22 में 4 ऐड कर लो, 23, 24, 25, 26, तो कितना हो गया, 2,60,000। अब इसको डिवाइड बाय किससे करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, डिवाइड बाय आ जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ओके, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 0 0 0, 52,000। अब ये 52,000 को मल्टीपल करना रहेगा, क्योंकि द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years वेयर द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बोला उसे, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कितने साल का बोला, 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यस, अब यहाँ पे 0 0 0, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आपका वैल्यूएशन हो जाएगा 2,08,000। किस किस का आंसर आया था, यस संगीता कुमारी, वेल डन, मेघा वेल डन। चलो, सो 2,60,000 के बेस पे था टोटल एवरेज प्रॉफिट, उसको फिर डिवाइड बाय 4 से कर देना, मल्टीपल। सो नाउ एक क्वेश्चन और आ जाते हैं। हाँ, अब ये थे गुडविल के कैलकुलेशन का फॉर्मूला। अब लॉट ऑफ द स्टूडेंट हैव अ प्रॉब्लम इन द कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आइए देखते हैं। न्यू प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए पार्ट होता है हमारे लिए एक्स वाई, और यहाँ पे पार्ट होता है हमारे लिए जेड। तो एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो रेशियो कितना दे दिया उनके लिए इन द प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पर उनका रेशियो दे दिया, पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे एडमिट इनटू द पार्टनर ए, इसमें उन्होंने एक और एक नया पार्टनर ऐड कर लिया ए को, ओके। सो वो कितना लेगा, 1/5 शेयर लेगा। तो 1/5 शेयर कितना लेकर आ रहा है, नया पार्टनर कितना शेयर लेकर आ रहा है, 1/5 शेयर लेकर आ रहा है। तो देखो 5 में से एक हिस्सा अगर ये ले लेगा, तो 5 में से 4 हिस्सा किसको देगा, इन तीनों को देगा। तो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5, ओके, ये हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे कर दो इंटू, यहाँ पे कर दो इंटू, यहाँ पे कर दो इंटू, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5, 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 10, यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 10। अब इसको न्यू रेशियो में लाने के लिए इसके पास कितना डिनोमिनेशन में आना चाहिए, तो देखो कैसा हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 10 जा 50, यानी डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए, हमको 50 आना चाहिए। 4 3 जा 12, 5 10 जा 50, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8, 5 10 जा कितना हो गया डियर, 50। देन यहाँ पर जब हमारे पास ये आ गया, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 50 बनाने के लिए यहाँ पर भी 10 से मल्टीपल और यहाँ से भी 10 पे मल्टीपल, मीन्स व्हाट, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 20:12:8:10। तो आप देखो ये 2 के टेबल में कट होता है सब के सब, तो यहाँ पर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 जा 2 0, यानी इनका रेशियो कितना होगा, 10:6:4:5। हाँ, वापस से बताती हूँ, वेरी गुड मेघा, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो एक बार वापस से मैं पहले इरेज कर लेती हूँ पहले, फिर मैं आप लोगों को जिसको इरेज ऑल इनसाइड। देखो यहाँ पर डियर अभिषेक, यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर है वाई, यहाँ पर है जेड, ये तीनों पार्टनर, इन्होंने ए को एडमिट कर लिया बिजनेस के अंदर। तो जब एक्स का है, ओके,
तो एक्स का है, तो एक्स कितना लेगा डियर? 5। 5 इनका ओल्ड रेशियो कितना है, मतलब ओल्ड रेशियो कितना है, तो 5/10। y का रेशियो कितना हो गया बेटा? 3/5। देखो 3 और 5 3 8 9 10, तो 3/10। z का रेशियो कितना हो गया? 2/10। a का रेशियो कितना है? a का कुछ रेशियो है? नहीं है, a के लिए हमारे पास रेशियो नहीं है। अब यहाँ पर a ने जो है जब पार्टनरशिप में एंटर हुआ तो उसने अपने लिए पैसा कितना लेकर आया? 1/5 शेयर। यानी फ्यूचर में जाके मैं 1/5 शेयर लूंगा। तो 5 में से एक हिस्सा ये लेगा, तो 5 में से 4 हिस्से कौन लेगा? ये लोग लेंगे। तो इंटू 4/5, इंटू 4/5, तो यहाँ पर भी आ गया इंटू 4/5। तो यहाँ पर हो गया डियर अभिषेक 5 4 20, 3 4 12, 4 2 8। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीपल। तो यहाँ पर आ गया 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8, 2 6 12, और 2 1 2 और 0। मीन्स रेशियो कितना बचेगा? 10:6:4:5। परफेक्ट। जया ने भी सेम किया। इज दिस क्लियर अभिषेक? तो ये था आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। परफेक्ट। बस ऐसे ही आपको कैलकुलेशन ऑफ द पार्ट आते रहते हैं। अब एक और एक रेशियो, ये देखो एक और एक चीज है मुझे आपको बताना था। रवि एंड मुकेश आर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। दे एडमिट अशोक फॉर द 3/7 शेयर इन द फर्म, which he take a 2/7 from Ravi and 1/7 from the Mukesh. Calculate the profit, no profit sharing ratio. वैसे ही करना है, सेम वैसे ही पार्ट है। हमको इससे कितना ले रहा है, उससे कितना ले रहा है, इसे ध्यान नहीं देना है। हमको सिर्फ इतना कैलकुलेशन करना है कि ये देखो इनका रेशियो, रवि का कितना था? 7/10 था। मुकेश का कितना था डियर? 3/10 था। अब वो फ्यूचर में जो लेगा वो कितना लेगा? 3/7 लेगा। ओके, यानी इसने शेयर ले लिया अशोक से, एडमिट अशोक 3/7 शेयर इन द फॉर्म विच ही टेकन। तो यहाँ पर वो 3/7 लेगा, तो 4/7 पार्ट किसको देगा? इन दोनों भाइयों को देगा। तो 4/7, इसको भी कितना दे देगा वो? 4/7। अब यहाँ पे देखो 7 4 28, 7 10 70, 3 4 12, 7 10 70। अब हमको इसको 10 बनाने के लिए, इस अशोक के इस 7 को 10 बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना होगा? मल्टीपल। तो 3 10 कितना हो गया? 30। तो एक का हो गया 28, एक का हो गया 12, और एक का आ जाएगा 30। क्या ये दोनों 2 के टेबल से डिडक्ट होते हैं? 3 के टेबल में भी 2 के टेबल में डिडक्ट होते हैं। यस, 2 1 2, 2 5 10। इसका रेशियो हो जाएगा 2 6 12। फिर इसका रेशियो हो जाएगा 2 1 2, 2 4 8। तो 14:6 इंटू 15 ये हमारा रेशियो बन जाएगा। ये ऐसे कैलकुलेशन होता है। इज दिस क्लियर? ये मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेशन पार्ट दिया था। कल शॉर्ट टर्म में मैं डिस्क्राइब करूंगी नबार्ड वगैरह को लेकर, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको लेकर, और परसों से मैं आपके साथ मेरे जो नोट्स है उसको लेकर आपका पीवाईक्यू का पूरा रिवीजन स्टार्ट होगा। अब आप मुझे बता दो कि यूनिट 1 से मैं स्टार्ट करूं या फिर जो हमारा लास्ट यूनिट हुआ था उससे स्टार्ट करूं। जैसे आप बोलोगे मैं वैसे अभी कराऊंगी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी वो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। आप मुझे बताइए कि आप कैसे चाहते हो। मैंने नोट्स बनाए हैं यूनिट वाइज के अंदर कंटेंट के हिसाब से मैंने पीवाईक्यू डाल दिए। आप मुझे बता दो। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी सेम कैलकुलेशन हो गया। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, XYZ वाला। ओके, यहाँ पर इरेज ऑल साइड। हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ये 5:3:2 का जो न्यू रेशियो आया था। ओके, तो न्यू रेशियो पहले हमको फाउंड करना रहेगा। तो न्यू रेशियो क्या बना था इनका? कैन यू प्लीज रिमाइंड मी? मैंने इरेज कर दिया है। ओके, देखो न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3:2 है ना? 5:3:2 ओल्ड रेशियो था। अब हमने ये वाले पार्ट में किया न्यू कैलकुलेशन। तो न्यू रेशियो कितना बन गया? 5/10। एक का बन गया 3/10। एक का बन गया 2/10। क्या रेशियो आया था डियर? प्लीज बता दे एक बार। यस, वेरी गुड।
तो न्यू रेशो बना था हमारा 10:6:4:5। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हमें तीनों पार्टनर लेना है। समझ लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, तो अब हमको यहाँ से ये डी वाला तो नया आया था, डी वाले का नहीं होगा, सेक्रीफाइसिंग इन तीनों का निकालना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो कितना था इनका 5:3:2। तो 5 बाय कितना था इनका 5/10, इनका था 3/10, इनका था 2/10। ओके, ये इनका ओल्ड रेशियो था। अब नया रेशियो इनके लिए कितना बन गया 10/10, 20 और 25। तो 10/25 इसका कितना बन जाएगा 6/25 और इनके लिए कितना बच जाएगा 4/25। ओके, अब इनको देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो गया हम कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो देखो पहला 25 फाइजा कितना होता है 125, 10 टेंजा कितना होता है 100, यहाँ पर आ गया 100 डिवाइड बाय 25 × 10 कितना हो जाएगा 250। सेम वैसे ही यहाँ पर 25 × 3 कितना होगा डियर 75। यहाँ पर 10 6 कितना हो जाएगा 60 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 250। देन यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 2 कितना हो जाएगा 50। 10 4 कितना हो गया था डियर 40 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 250। तो यहाँ पर इनका वैल्यूएशन लेते हैं। 125 में से 100 निकाल दो तो कितना बच गया 25। 75 में से 16 निकाल दो तो कितना बच गया 15। 50 में से 40 निकाल दो तो कितना बच गया 10 बच गया। ओके, तो यहाँ पर इनका 5 के टेबल में आता है 5 2 10, 5 3 15, 5 5 25। तो आपका ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमेशा ज्यादातर क्या होता है 99% सिमिलर होता है। इज दिस क्लियर, यस, उनका सिमिलर आएगा। बट ऐसे क्वेश्चन कर देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट 99% जो है कैलकुलेशन सिमिलर होता है। तो आज के लिए मैंने इतना ही प्रिपरेशन किया था, गुड न्यूज शेयर की थी आपके लिए। और इंशाल्लाह आई विल शो यू ये मतलब ये वीक के अंदर तो मैं आपको दे ही रही हूँ, बट स्टिल ओके सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। क्लियर एवरीवन। तो कल जिसके जो छोटे छोटे डाउट्स जिन्होंने मुझे लिखाए थे वो कल वो सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। और क्योंकि कल में भी मतलब ट्यूसडे है, राइट का करंट का इशू रहता है, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन पार्ट को आज ले लिया और वो भी रेडी है, लेकिन वो हम कल ले लेंगे ताकि एक साथ सब मर्जिंग नहीं करेंगे। हमारे पास अब समय है, अब हमें प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और एक बात याद रखो, जब मैं अभी नया कंटेंट आपके साथ स्टार्ट करूंगी रिविजन बैच, उसके अंदर आपको पेन और पेपर लेकर बैठना पड़ेगा। रवि एंड मुकेश का पता है ना 14:6:50। क्लियर भैया, सिंपल। नहीं बेटा देखो ना, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 29 तो कैसा आएगा 29 नहीं आएगा, 28 है ना बेटा। 28 इंटू 11 और 30 कैसा होगा भैया। देखो 7 4 28 होगा। ओके, 3 4 12 होगा और यहाँ पे 3 10 30 होगा। तो हाउ इट विल बिकम 29, यानी मतलब 29 तो होगा ही नहीं डियर। ओके, देखो पहले वो उसकी बात को समझो, 7:3 था, तो 7:3 तो 7/10, 3/10। उसने उसके बाद अशोक ने लेकर कितना आया, उससे उससे कितना लिया वो नहीं पढ़ने का। यहाँ पर उसने लेकर कितना आया, वो 3 7 पार्ट लेगा बिजनेस में। ओके,
नहीं करना है। 37 में से 27 माइनस करोगी तो 17 बचेगा। नहीं 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 रंजना, प्लीज डोंट डू दैट थिंग। ओके, माइनस नहीं करना है, मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। ओके, चलो फिर कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए सम के साथ, नए पार्ट के साथ और नए कैलकुलेशन के साथ। और नया आपने जो भी डाउट सेशन थे, अभी भी आपसे पूछ रही हूँ, कोई और डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको, नहीं 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 माइनस नहीं होता डियर। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। डिनोमिनेटर सेम नहीं है बेटा, माइनस तुम डायरेक्ट कैसे कर सकते हो? ओके, माइनस नहीं होगा डियर। जब भी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो लेते हैं तो पहले, सॉरी, हम न्यू रेशियो कैलकुलेट कर रहे थे, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं कैलकुलेट कर रहे थे। न्यू रेशियो कैलकुलेशन में मल्टीपल आते हैं, सेक्रीफाइसिंग के अंदर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? सो इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपके छोटे मोटे डाउट्स के साथ, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। गुड नाइट, गुड नाइट। डियर, आज की क्लास मैंने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ली थी, कैलकुलेशन पार्ट के साथ अगर मैं मर्जिंग करती हूँ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। हमारे पास अभी समय है, पूरा एक समय के हिसाब से अलॉटेड किया गया है, इसलिए आज की क्लास में सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट लिया था। कल हम लोग जो है ओवरऑल रिविजन पहले लूंगी, उसके बाद फिर आपको मेरे नोट्स के थ्रू से यूनिट वाइज स्टार्ट करूँगी। ओके एवरीवन।